भाई आंगनवाड़ी वर्कर अपनी समस्याओं को लेके भारी कड़ाके की ठंड में बैठी हुई है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन सरकार को 2 महीने हो गए, कोई उनके सर पे जू नहीं रेंग रही है। लेकिन ये अपने मुद्दों पे अटल है, डटी हुई है। अब पूछते इनसे, मैडम क्या कहना चाहोगे, कब तक ये मांगेंगे आपकी मांग? हमारी मांग है जब तक सरकार हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाती हमारी यूनियन को, हम तब तक अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। ये आगे हमारा और उग्र रूप ले सकती है हमारी हड़ताल, क्योंकि सरकार हमें इतनी प्रताड़ित करी, हमारी बहनों का टर्मिनेशन लेटर निकाल रही है और उन्हें आए दिन लेटर देती रहती है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जब हम कच्चे नहीं पक्के में नहीं तो हमारी नौकरी क्या जाएगी। हम तो आज अब पक्का मन बना रहा, हमें 53वां दिन है हमें आज, और हम बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल अड़े हुए हैं और मनवा के ही रहेंगे। जो हमने कोई नई बात नहीं कही है, 2018 में जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी वही हम लागू करवाना चाहते हैं और हमारी कोई नई मांग नहीं है। हमारा संघर्ष जारी है, जारी रहेगा जब तक हमारी ये घोषणाएं लागू नहीं हो। तो सीएम साहब ने तो पहले भी आपकी 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है। हाँ जी, 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वो 2018 के समझौते को जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसको मानने में क्या कहते कोई रुचि ही नहीं दिखा रहे। जब वो अपने बड़े अधिकारी की नहीं मान रहे तो हम अपने अधिकारियों की क्यों मानें। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है कब तक मान लेंगे, या इतना स्ट्रगल और करना पड़ेगा आप लोगों को? चाहे हमें 2 महीने हो जाए या 3 हो जाए 4 हो जाए। जब हम सर्दी में इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ी है, हम तब नहीं ठहरे, बारिश में हम नहीं रुके। और क्या कहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी हड़ताल है जो 16 स्टेटों में इतनी मजबूत, हमारी 19 स्टेटों में हमारी इतनी मजबूत यूनियन है और हमारी बहनों का हौसला अब बुलंद है, क्योंकि ये सरकार हमें झूठ मूठ बोलकर घर बैठा देती है और सेंटरों को खुलवा देती है। देखने में तो आ रहा है आप लोगों की कुछ स्ट्रेंथ टूट के अलग जा रही है। वो कुछ नहीं हो रहा, कुछ सेंटर भी खुल रहे हैं। कुछ भी नहीं, वो सब दूसरी जो यूनियन है उसकी है। हमारी यूनियन CI2 की यूनियन, सर्व कर्मचारी संघ की यूनियन हमारे साथ है और हमारी बहनें हमारे साथ है। कुछ बीमार होने के कारण रुकी हुई हैं, लेकिन उनकी हेल्पर बराबर आ रही हैं। और सुपरवाइजर वगैरह भी ये टॉर्चर कर रही है, हमें मेंटली टॉर्चर खूब कर रहे हैं, क्योंकि लेटर निकाले रोज आए दिन फ़ोन आते रहते हैं। लेकिन हम उनकी बात जब तक नहीं मानेंगे, वो हमारे अधिकारी कब माने जाएंगे? जब हम ड्यूटी करेंगे, जब हमने अपनी हड़ताल ही लगा रखी है, ताले बंद है हमारी क्या सेंटरों के, तो वो हमारी कोई अधिकारी भी नहीं है। तो उनको करने दो, हम अपनी जिद है, चाहे हमारी मांगे हैं, हमारी आज की आवश्यक मांग है कि हमें हमारा हक दिया जाए। जो घोषणा की है सरकार वो लागू करे, अन्यथा ये जो हमारी रैली है बहुत बड़ा रूप ले सकती है। इसके हमारे साथ सारे ही क्या कहते हैं मजदूर यूनियन है, सर्व कर्मचारी संघ के हैं, मिड डे मील है, आशा वर्कर हैं, वो हमारे साथ आएंगी और हमें विश्वास है कि सरकार हमारी यूनियनों को बातचीत के द्वारा हमारी बातों का समाधान करेगी। सरकार अब डिवाइड एंड रूल पे चली हुई है, आप लोगों के कुछ वर्करों को भी तोड़ रही है। देखिए, सेंटर भी खोल रही है, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। सरकार की नीति तो दिख ही रही है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं। सरकार क्या कर रही है, क्या हथकंडे अपना रही है, वो सरकार को खुद पता है और आम पब्लिक को भी अब पता चल चुका है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए आज 53वां दिन हमें यहाँ बैठे हुए हैं और कड़ाके की ठंड में हम पीछे नहीं हटे। अभी तो फिर भी मौसम थोड़ा बदलता जा रहा है, अब फरवरी आने वाली है 2 दिन बाद, तो अब हम डरने वाले नहीं हैं। पहले ही नहीं डरे हम, कड़ाके की ठंड में, बारिश में नहीं हम डरे, तो अब हम किस लिए डरेंगे। और हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। कल हमारी महासचिव जी से डिबेट में बात हुई कि ये तो पुराना एरियल मांग रहे हैं, फलाना मांग रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, कोई सरकार सत्ता में बिठाई किसने? हमने, बिल्कुल। और वो सत्ता में बैठने के बाद अपनी तानाशाही अपना रही है, तानाशाही रवैया अपना करके हमारी मांग मुद्दों को दबाने की जो कोशिश कर रही है, तो क्या हम उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, हम आम पब्लिक भी नहीं करेगी। हम तो फिर भी
कर्मचारी नहीं हमें दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन काम हमसे कर्मचारियों वाले ही करवाए जा रहे हैं। 20-20 रजिस्टर हमारे आंगनवाड़ी सेंटरों में हैं। एसडीएम तक जो रजिस्टर यूज़ करते हैं, पटवारी तक के पटवारी तक जो रजिस्टर होते हैं वो सारे रजिस्टर हमारे पास होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे कोई मांग मुद्दे नए नहीं हैं जो अभी हम लेकर के जिनके ऊपर अड़े हुए हैं। वो हमारे 2018 में सीएम साहब ने विधानसभा में खड़े होकर के श्रमिक का दर्जा क्या होता है, एक श्रमिक का दर्जा हर बच्चा भी जानता होगा, श्रम करना, हम अपना श्रम बेच करके श्रमिक का देखिए मैडम, ये बुजुर्ग अंकल भी आप लोगों के सपोर्ट में आए हैं। बहुत अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। तालियां बजाओ भाई। कांग्रेस पार्टी से हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा इनके मौसा जी प्रभुदयाल शर्मा जी थे, एक्स सीएम हरियाणा से। चलिए चलिए। मेरी मामी कौन सी है? मामी का पाँव छुआ देने दूसरे भात लेना है। मामी बैठी, वो बैठी अलग था, हसन लग रही है। अब हम ये कहना चाहते हैं सरकार से जल्द हमारी मांगों का समाधान करें, और समाधान बातचीत से ही होता है। बातचीत 5 वार्ता की हो चुकी है, 5 बार हम सरकार से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान सरकार नहीं करी है। वो कभी किसी बात पे अड़ जाती है, कभी किसी बात पे अड़ जाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि सरकार अपना इस तानाशाह जो रवैया है इसको छोड़ करके हमारी मांग मुद्दों को सीरियस ले करके, कोई हमने नया डिमांड नहीं रख रखी है कि भाई हम नई डिमांड, एक 1500 और 750 की जो पीएम साहब ने बड़े बड़े हॉल में, डीसी हॉल में बुला करके हमें और तोहफा दिया था। सुना है सीएम साहब कह रहे हैं कि ये बातें तो मैंने आवेश में कह दी थी। देखिए क्या इतने बड़े लेवल के आदमी कह सकते हैं? हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि एक इतना बड़े पद की गरिमा को न जानते हुए ऐसे ही आवाज में कोई बात बोल देता है क्या? तो फिर हम तो एक छोटी, सबसे छोटे तबके की बेटा बात सुनो। हाँ जी, आप बताइए क्या स्पोर्ट में क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ भी ना कहना चाहूँ, मैं वो कहना चाहूँगा अगर फरवरी ने काट लो, फरवरी पीछे जो है ना ढोल मंजीरा में रोड पे बजाऊंगा, तुम चिंता मत। ओके, तो हमारा कहना यही है सीएम साहब जी से कि हमारी मांग मुद्दों को सीरियस ले करके और हमारी मांगों को मान करके, हमने कुछ मतलब वो नहीं मांगा, अलग से कुछ नहीं मांगा, जो घोषित किया हुआ है वही मांग रहे हैं, उसको लागू कर दिया जाए। बात वो कह रहे हैं कि एरियर छोड़ दो, वो बात तो हम बैठ करके डिसाइड करेंगे, छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों के अगर इस अड़ियल रवैये को देखते हुए तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे हमारी महासचिव ने कल बोला है उस बात पे भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। लेकिन जो दूसरी बात है, जो हमारी बहनों को टर्मिनेट किया गया, जो हमारे ऊपर केस मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको सरकार खत्म करेगी, तभी हम पीछे हटेंगे। अब ये इनके साथ साथ ये दो जो उन्होंने सरकार ने अपने अड़ियल रवैये से जो हमें प्रताड़ित करने की जो कोशिश की है, अब उसके खिलाफ भी ये लड़ाई हमारी हो चुकी है। एक काम करो, पब्लिक को भी लगने लग गया कि आप लोगों की डिमांड तो पूरी होगी, थोड़ा टाइम लग सकता है। एक चीज और सुनो, डिमांड पूरी होने का मतलब अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, 29 को वार्ता हुई थी, 29 के बाद हम यहाँ बैठे हुए हैं आज तक, आज फिर 29 हो गई है, 1 महीना हो चुका है। आज 29 को पिछली को दिसंबर को हुई थी, आज जनवरी की 29 हो चुकी है। 1 महीने के अंदर जो ये लेटर जारी किए हैं, अगर हम नहीं बैठते तो ये 2018 की तरह ये भी हमारी मांगे फिर दोबारा से दब जाती। ये कहना चाहूँगी सरकार अभी ये इस बात को समझ ले कि हम घर अब तभी लौटेंगे जब हमारा लिखित रूप में लेटर जैसे जारी कर रही है ना रातों रात, ऐसे ही जारी कर दे और हम अपने घर लौट जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है या ठंड में बैठने का। आप मुझे एक बात बता दो, इतनी कड़ाके की ठंड में आपने कभी देखा है किसी को घर से बाहर निकलते हुए? लेकिन ये महिलाएं जो घरों का काम निपटा करके अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे आकर के बैठती हैं धरना दे, ये वो किस लिए? 5,000 और 10,000 में कोई गुजारा नहीं होता है। विडो लड़कियाँ 80% हमारा डिपार्टमेंट विडो से चलता है। विडो बहनें जो यहाँ पे बैठी हुई हैं धरने पे, वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? किराए का सेंटर, उनके आंगनवाड़ी सेंटर किराए के हैं, जहाँ पे सरकार 1500 रुपये टाइम पे नहीं देती है, 1 साल में देती है, और वो बेचारी 2,500 हज़ार रुपये अपने पास से भर रही हैं। कहाँ से? अपनी तनख्वाह में से कटौती करके भर रही है ना। और टाइम पे, सुनिए सर, टाइम पे सरकार हमारा जो मानदेय है जिसको बोलती है 5,000, जो 10,000 हमारे बहनों का है, वो भी टाइम पे नहीं आता, 8-8 महीने में आता है। और दूसरी बात, मकानों का किराया उनका 10,000 में क्या बचाएंगे और क्या खाएंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, सरकार आप हमारी तरफ भी गौर करें। सरकार ही हमारी माई बाप सब कुछ होती है, लेकिन सरकार हमारे मांग मुद्दों को ना मान करके हमें प्रताड़ित कर रही है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है सरकार के लिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ लास्ट में कि जल्द से जल्द हमारी इन मांगों का समाधान करे, जो घोषित मांगे।
उनको तो लागू करवा के ही रहेंगे। और जो दूसरा हमारी बहनों के ऊपर जो टर्मिनेशन और जो FIR दर्ज हुई है उनको वापस ले सरकार, तब हम यहाँ दरी से उठेंगे, न था हम इस दरी तो से अब नहीं की बार आप बिल्कुल डेटरमाइंड है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक वर्कर से आप बात कर सकते हो बीच में जाकर के, वो भी आपको यही जवाब देंगे, क्योंकि ये हमारा नहीं, हमारी सबकी लड़ाई है ये। तो सुना है जैसे आप लोगों से दूसरे डिपार्टमेंटों को भी काम कराए जाते हैं, PHC वाले आप लोगों को धमकी देते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा, एक पटवारी के पास जितने रजिस्टर नहीं होंगे जितने रजिस्टर हमारे डिपार्टमेंट आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्करों के पास हैं। हर घर में हम एक एक घर में जा जा करके सर्वे करते हैं, उनको समझाने का काम करते हैं। कोरोना काल में भी बोलते हैं कि ये इन्होंने तो कुछ नहीं किया। टीका जो लगा है ना उसके लिए हमने अवेयर किया है, नहीं तो लगवाने को तैयार नहीं थी पब्लिक। हमने ये बताया कि देखो हम 2 महीने से लगवा करके बैठे, किसी को कुछ नहीं हुआ। वो जो कहती बहन लगवाएगा कोई और, जब हम लगवाएंगे 10 दिन 15 दिन देखने के बाद, तब हमने उनको अपना उदाहरण देते हुए उनको समझाया कि हम 2 महीने से लगवा करके बैठे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ तो आप लोगों को भी कुछ नहीं होगा। तब पब्लिक की ये भीड़ जमा हुई थी टीका लगवाने के लिए।